महात्मा तुलसीदास कहते हैं कि ये जो श्री रामचरितमानस है, ये मानस सरोवर है और उसमें जो है 4 घाट है। जो तुलसीदास साधु समाज संवाद और याज्ञवल्क्य भरद्वाज समाज, उमा महेश्वर संवाद और जो काकभूषणी गरुड़ संवाद, तो ये जो 4 संवाद है, ये 4 घाट है इस सरोवर का। और उसमें डुबकी लगाने से जो है राम तत्व प्राप्त होता है और जो सच्चा सुख शांति आनंद मिलता है और जीवन मुक्ति मिलती है। तो ये जो है 4 घाट वाला जो सरोवर, उसमें ये है कि सप्त प्रबंध सुभोग सपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण बाधा, बरनौ सोई बरबारी अगाधा। तो फिर कहते हैं कि सप्त प्रबंध सुभोग सपाना, ये जो सरोवर है उसमें जो 7 सोपान है, जो सीढ़ी है, पावच है, जो 7 है, वो सरोवर के उतरने के लिए, सरोवर में उतरने के लिए जो सोपान है वो 7 है। जो सप्त प्रबंध सुभोग सोपाना, जो सप्त प्रबंध है वो सुभग सोपान है कि अति सुंदर सोपान है। सप्त प्रबंध का मतलब कि जो रामचरितमानस है ये सप्त प्रबंध है, 7 प्रबंध है। ये 7 क्या है कि उसमें है पहले जो बाल कांड, और दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है सुंदरा कांड, और चौथा है अरण्य कांड, 5वां है किष्किंध्या कांड, और 6 नंबर में है लंका कांड, और 7वां है उत्तराकांड। तो ये जो 7 कांड रामचरितमानस, तो उसको बोला गया है, इसको जो है महात्मा तुलसीदास बोलते हैं कि ये जो है 7 सोपान है, जो
मानस सरोवर में, रामचरित मानस सरोवर में उतरने के लिए जो 4 घाट है, और उस घाट में ये 7 सोपान है, पावच है, सीढ़ी है। तो ये जो है उसमें एक एक सीढ़ी में उतरना, एक एक सोपान में उतर करके, और जो वो सरोवर में डुबकी लगाएगा, तो कहते हैं कि ज्ञान नयन निरखत मन माना। ये जो रामचरित मानस सरोवर है, जिसका 4 घाट है और ये 7 सोपान है, तो जो उसको देखेगा तो ऐसे नहीं दिखाई देगा। ये जो चक्षु है, ये जो शरीर में चक्षु है, जिस चक्षु के द्वारा, जिस आँख के द्वारा ये सारा संसार दिखाई देता है, ये भौतिक जगत दिखाई देता है, ये चक्षु द्वारा वो नहीं दिखाई देगा। ये आँख द्वारा कोई उसको नहीं देख पाएगा। वो जो 4 घाट वाला, 7 सोपान वाला जो मानस सरोवर है, श्री रामचरित मानस सरोवर, वो दिखाई नहीं देगा इसमें। उसको देखने के लिए ज्ञान नयन चाहिए, जो ज्ञान नेत्र है, ज्ञान नयन। तो जो ज्ञानवान है, अर्थात जो आत्मज्ञान को जानता है, आत्म तत्व को जानता है, ब्रह्म ज्ञान को जानता है, और राम तत्व को जानता है कि राम कौन है, तो वही जो ज्ञानी, जो ज्ञान नयन में देखेगा, निरीक्षण करेगा, ज्ञान नयन निरखत मन माना। तो ये रामचरित मानस जो है, ये रामचरित मानस को जो इस आँख में देख करके पढ़ेगा, इस आँख में देख करके जानेगा, तो वो कुछ भी समझ नहीं पाएगा। उसमें वो ऊपर ऊपर जो है चला जाएगा। राम तत्व को समझने के लिए, रामचरित मानस पढ़ने के लिए ज्ञान नयन का आवश्यक है। और जो ज्ञान नयन, ज्ञान दृष्टि से, ज्ञान नयन के दृष्टि से ये रामचरित मानस को जो पढ़ेगा, अर्थात उसमें जो उतरेगा डुबकी लगाने के लिए, ये 7 सीढ़ी में 4 घाट है, जिस भी घाट में उतरे, तो वो अगर ज्ञान नेत्र से उसको विचार करेगा, देखेगा, तो उसमें राम तत्व क्या है उसको मिलेगा। तो इसलिए कहे हैं
कि सप्त प्रबंध सुभोग सपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना। मन मान जाएगा, मन बोध हो जाएगा जो ज्ञान नेत्र में उसको देख करके पढ़ेगा। और रघुपति महिमा अगुण बाधा बरनौ सोई बरबारी अगाधा। रघुपति महिमा अगुण बाधा। जो रघुपति महिमा, जो राम तत्व, जो राम का महिमा, जो राम क्या है, जो राम है वो ना जन्म लेते हैं ना मरते हैं। जो जन्म मृत्यु से परे है, जिसका कोई जो ये सांसारिक भौतिक जो गुण जिसमें है, जिसमें ये सांसारिक माया बंधन है, वो राम नहीं है। जो राम है वो अगुण है। जो अगुण अर्थात जो गुण युक्त नहीं है, जो सत्व रज तमो ये तीन गुण, तो ये संसार में जितने भी प्राणी है ये त्रिगुण रज्जु में बंधा हुए हैं। और ये सात्विक राजसिक तामसिक गुण युक्त हो करके ये सांसारिक जो है सुख दुख उठाते हैं, जन्म मृत्यु चक्र में फंसते हैं। लेकिन जो राम है, जो ब्रह्म है, तो उनका ना गुण है ना वो ये भौतिक माया बंधन में है। लेकिन उनकी ही माया से, उनकी ही माया द्वारा ये सारा जगत बंधा है। वो उनकी माया को पार करके उनकी माया को समझ नहीं पा रहे हैं। इनकी माया को समझना तो इसके लिए ब्रह्म ज्ञान आवश्यक है। बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के ये जो आत्मा की, ब्रह्म की, राम की माया को समझना इतना आसान नहीं है। वास्तव में जो रामायण है, रामचरित है, ये जो है लौकिक पक्ष में ये माया चक्र में है। लेकिन जो आध्यात्मिक पक्ष है कि वो माया से परे है। वो भौतिक कुछ भी गुण, जो कुछ भी वस्तु
कुछ भी इसका बाधक नहीं होता है, वो अगुण है। तो रघुपति महिमा अगुण बाधा, बरनव सोई बरबारी अगाधा। अही जो रघुपति के जो अबाध जो महिमा, जो निर्गुण महिमा, उसको हम वर्णन कर रहे हैं। महात्मा तुलसीदास कहते हैं कि हम उसको वर्णन करने जा रहे हैं जो कि बरबारी अगाधा, जो अगाध जल राशि है, जो सरोवर है मानस सरोवर, श्री रामचरित मानस सरोवर, इसमें जो जल है, क्या जल? ज्ञान जल। जो ज्ञान रूपी जल भरपूर है, ब्रह्म ज्ञान रूपी, आत्मज्ञान रूपी, राम तत्व रूपी जो जल भरपूर है, जो अगाध है, जिसका कोई परिसर नहीं है, वो कितना है, कितना गहरा है, कितना चौड़ा है, ये बता नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। तो ये जो राम तत्व, ये अगाध वारी, ये अगाध जल राशि स्वरूप, तो उसको हम जो है वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो रामचरित मानस, रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। तो ये जो है 4 घाट वाला, 7 सोपान वाला, अगाध जल राशि वाला, और जो माया चक्र से परे निर्गुण स्वरूप आत्मा राम, उनका चरित्र, तो ये जो उसका नाम हमने रखा श्री रामचरित मानस। रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाई विश्राम। उसको सुनने से ये जो श्रवण है, जो कर्ण है, कान है, उसका विश्राम हो जाएगा। कान किस लिए बनाया है? सुनने के लिए। तो कान जो सुन रहा है जन्म से लेकर के, तो ये सब भौतिक शब्द सुन रहे हैं। जो शब्द सुनते सुनते कान जो है विरक्त हो जाता है। तो जो सुन करके पहले कहे कि ज्ञान नयन,
जो देख करके आंख का मुक्ति हो जाएगी, और जो सुन करके कान का भी मुक्ति हो जाए। जिसको सुनने से कान धन्य हो जाएगा, जिसको सुनने के लिए ही कान बनाया गया है, लेकिन आज तक उसको सुन नहीं पा रहा है, तो ही जो श्री रामचरितमानस, इसको सुनने से ये कान को भी मुक्ति मिलेगी। तो ये जो है श्री रामचरितमानस, और उसमें जो राम तत्व, उसको हमने वर्णन कर रहे हैं। महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं, आगे बताएंगे। जय जी।